ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? एक एबिलिटी है जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी है। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होंगे ना, वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? खींचेंगे। इसको थोड़ा समझेंगे हम लोग। ये कोई एनर्जी नहीं है, ये कोई एनर्जी नहीं है, ये क्या है? काइंड ऑफ क्या है? एबिलिटी है। इस काइंड ऑफ एबिलिटी को लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, अभी जो हमने पढ़ा था वो एनर्जी था। आयनेशन इंथैल्पी एक एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी क्या है? एक एनर्जी थी। ये एक एबिलिटी है ऑफ एटम जो केमिकल बॉन्ड के अगर बनाएगा कोई भी एटम, जैसे हमने HCl बनाया, HCl बनाया तो H के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स था, और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। एक एक इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर ली बताओ? शेयरिंग कर लिया। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद इसने क्या किया? क्लोरीन ने, जिसके पास इलेक्ट्रॉन निगेटिव ज्यादा हो, वो इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। इस पर निगेटिव चार्ज आएगा और इस पर क्या आएगा बताओ? पॉजिटिव। इस निगेटिव चार्ज को डेल्टा निगेटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जिसके पास ज्यादा है उस साइड से उस साइड उस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या कर लेगा? वो एटम। इस टेंडेंसी को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। क्या कहा गया भाई? इस क्वांटिटी मेजर्ड ऑफ द एबिलिटी ऑफ एटम टू इन ए केमिकल बॉन्ड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। इट इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी। मैं बड़ा कि तुम बड़ा, मैं बड़ा कि मेरे पापा बड़ा? मेरे पापा क्या होंगे? बड़े होंगे ना मुझसे। तो मैं कभी कभी क्या हो सकता हूँ? इंटेलिजेंट, ये ज्यादा इंटेलिजेंट किसके रिस्पेक्ट? राम के रिस्पेक्ट। ठीक है। मोहन कम इंटेलिजेंस, मोहन से तो खत्म। मोहन तो बहुत इंटेलिजेंट है। एक राम के होशियार है और मोहन के रिस्पेक्ट। इसको होशियार बोलेंगे क्या बोलेंगे? मेजर कर ली इसकी टेंडेंसी को। इसको हमेशा बोलेंगे तुम बेवकूफ हो। गलत बोल रहे हैं ना सर आप। ये बेवकूफ थोड़ी है। राम के रिस्पेक्ट बेवकूफ है, मोहन के रिस्पेक्ट बेवकूफ है। राम के रिस्पेक्ट तो काफी अच्छा लड़का है। सही तो मेजर कर लिया क्या इसकी टेंडेंसी को। आगे एक ऐसी टेंडेंसी जो कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है। जैसे कहेंगे कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन, दो आदमी आ गया, एक ऑक्सीजन आ गया और एक क्या आ गया बताओ? फ्लोरीन आ गया। हम कहेंगे कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है? तो तुम कहोगे सर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रॉन निगेटिव। कंपाउंड हमने लिखा था O2F, O2F2 कंपाउंड लिखा था। तो फ्लोरीन पर एक निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन। अब मान लो वाटर के साथ आया, H2O आया, H2O में होगा ऑक्सीजन पे निगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या होगा बताओ? पॉजिटिव। क्योंकि इस बार ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव। किसी के साथ क्या हो सकता है? ज्यादा निगेटिव हो सकता है, और किसी का ये मेजरेबल कंटेंट तो बदल जा रहा है। इट इज नॉट मेजरेबल एबिलिटी। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जनरली इंक्रीज अक्रॉस द क्या पीरियड, लेफ्ट टू राइट, डिक्रीज डाउन द। क्या हो गया? ऐसे जाओगे तो क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इंक्रीज करेगी, और ऐसे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। इसमें कोई देखोगे ध्यान से, यहां पर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कितनी है? 1 है। यहाँ 1.5 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये 2.5 हो गया, ये 3 हो गया, 3.5 हो गया, और 4 हो गया। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। स्केल क्या है? पाउली स्केल है। पाउली नामक एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी को मेजर करने के लिए स्केल बनाया। जैसे आपने सेंटीमीटर, मीटर यूज किया ना लेंथ को नापने के लिए, ये पाउली एक स्केल बनाया गया जिससे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो पाउली स्केल पे देखा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है? 4 है।
अगर ऊपर से नीचे जाओगे तो ये 1 है तो ये 0.9 है, 1.5 है तो क्या हो गया 1.2 हो गया, 2 है तो 1.5 हो गया, 2.5 से आगे 1.2, 3 से कितना हो गया 2.1 हो गया, 3.5 से 2.4 से गया। यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट की अगर बात तुमसे कोई पूछता है तो वो तो आपका कौन है बताओ, फ्लोरीन है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव 4 होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव क्या होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होती है भाई, 4 होती है, कौन, फ्लोरीन। इसमें कोई एबनॉर्मलिटी है नहीं सर, देखो फ्लोरीन का 4, क्लोरीन का 3, 2.5, 2.8 सब कम ही हो रहा है, ऊपर से जाओ नीचे आओ, यानी इसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। जनरल ट्रेंड्स को सिर्फ क्या रखना है, याद रखना है, परंतु इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आयनाइजेशन इंथैल्पी में एबनॉर्मलिटी है। समझा कि नहीं समझा। अब जनरल एक सिंपल सी बात कर, ये एक ड्रॉ डायग्राम पूरा बना हुआ है नेक्स्ट में, क्या दिया है, आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये भी मोर नेगेटिव होगा इधर। रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। रेडियस ऐसे क्या होगा बताओ, इंक्रीज करेगा, बट ऐसे क्या होगा बताओ, डिक्रीज करेगा। जिधर एरो है उधर इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एफिनिटी क्या होगी, ऊपर बढ़ेगी और नीचे क्या होगी, घटेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर क्या होगी बताओ, बढ़ेगी, नीचे क्या होगी, घटेगी। इधर से इधर जाओगे नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और इधर से इधर जाओगे तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होगी। एक जनरल ट्रेंड है जिसको हमें क्या करना है, दिमाग में कहेंगे नॉन मेटल किधर मिलेगा भाई, तो सर इधर मिलेगा नॉन मेटल, ठीक है। मेटल किधर मिलेगा, तो सर इधर मेटल मिल सकता है सर, क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर क्या हो रही है। छोटे रेडियस वाले किधर मिलेंगे सर, छोटे रेडियस वाले सर इधर तो बढ़ रहा है सर, तो छोटे रेडियस वाले इधर मिलेंगे सर, ठीक है। बड़े रेडियस वाले किधर मिलेंगे, सर इधर बड़े रेडियस वाले। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ठीक है, समझ रहे हैं। तरीके से हमारी क्या होगी, ट्रेंड्स क्या होगा, जस्टिफाई होगा, ठीक। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये बेसिक चीजें थी, जितना हमें इस चैप्टर में पढ़ाना था मोर एंड लेस सब पढ़ा दिया, ठीक है। किसी बात अगर छूटी है कुछ सवाल के थ्रू में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। बट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाला चैप्टर क्या हो गया है, ये जो 3-4 बातें थी इसको सभी बच्चों को याद रखना है। एक हो गया एटॉमिक रेडियस, समझना होगा सभी बच्चों को। एक हो गया आयनाइजेशन इंथैल्पी, एक हो गया इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और एक होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। ये सारी बातों को क्या करना पड़ेगा बताओ, समझना पड़ेगा, ठीक है। ठीक सर, जितनी बातें हमने लिखी हैं उन सभी स्लाइड को अपडेट करना होगा, इन सभी बातों को समझना होगा, तब जाके तो इस चैप्टर के क्या होंगे, मालिक होंगे। इस पर कुछ सवाल भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सवाल बनाएंगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है। थोड़ी देर में मैथ्स की क्लास कर लेता हूँ, ठीक है।